सीतापते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। भजन से प्रारंभ करते हैं। 7 दिनों तक राम रस का पान किया है, अर्थात राम कथा का श्रवण किया है। तो भक्तों ने कहा है कि गुरु प्रेम चरणामृत मंतु निष्दिन पान किया कर। तो सदगुरु के चरणों का प्रेम, भगवान की अमृतमयी कथा इन 7 दिवसों में हम लोगों ने श्रवण की। तो उसी पर यह पद सदगुरुदेव के द्वारा रचित है कि ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे त्रिलोकी में नाम। ऐसो परलोकी में नाम। त्रिलोकी में नाम। ऐसो परलोकी बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे। बड़े भाग से सत्संग होई जन्म जन्म की दुविधा कोई। बड़े भाग से सत्संग हाँ ज्ञान ध्यान नर पावे सोई। ज्ञान ध्यान जो सत्संग में आए। ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाम। त्रिलोकी में नाम। ऐसो परलोकी में नाम। त्रिलोकी में ऐसो रस बरसे सत्संग में जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस कर्म भरम
सब ही भग जाई, हरि का रंग लगे मन माही। करम भरम सब ही भग जाई, हरि का रंग लगे। सतगुरु शरणे सब सुख पाए, सतगुरु पर मूर्ख समझे ना, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में ना। ऐसो रस बरसे सत्संग रस का पिए जो प्याला, उसका मन होवे मत वाला। सत्संग रस का पिए जो प्याला, उसका मन होवे। हृदय का खुल जाए ताला, हृदय का हरे आनंद रहे समान, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, मोह माया को दूर हटाओ। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, मोह माया से अरे निजानंद में जाय समाओ। अब क्यों देर लगा, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में ना। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो। सतगुरु की तुम ले वो शरणा, संत वचन हृदय में धरना। सतगुरु की आत्म प्रकाश होवे तब तरना, आत्म प्रकाश अरे मुक्ति फल को पार। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी। ऐसो रस बरसे सत्संग में, त्रिलोकी में ना। ऐसो परलोकी में ना, त्रिलोकी में ना। ऐसो परलोकी में ना, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में ना। ऐसो रस ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में ना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते
हर हर। चलिए अपना आधा काम तो गंगाधर जी पूरा कर देते हैं, तो तीनों लोगों में आवाज चली जाती है, सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, भोले बाबा तो प्रसन्न है ही। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की, आत्मज्ञानी राजा थे, राजा जनक के समान परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे। तो अपने राज्य में उन्होंने घोषणा की कि मैं एक विशाल बाजार का निर्माण करा रहा हूं और मेरे बाजार में आपको सब कुछ मिलेगा और उस बाजार में आप सभी लोग आ सकते हैं और आपको एक वस्तु मिलेगी और वो फ्री में मिलेगी, आपको उसका कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। अमुक तिथि में आप आए, बाजार में मेले में घूमें और जिसको जो पसंद आए लेकर के चला जाए, लेकिन एक ही वस्तु ले जा सकता है। हमारे सिपाही वहां पे रहेंगे, चेक करेंगे कि कोई दो तो नहीं ले जा रहा है। मेले का निर्माण हुआ, बाजार का निर्माण हुआ, संसार की हर अमूल्य से अमूल्य, सुंदर से सुंदर, प्रिय से प्रिय वस्तुएं वहां पर रखी गई, खाने की, पीने की, पहनने की, सजावट की, गहने आदि हर प्रकार की वस्तुएं वहां पर सजा करके सुंदर ढंग से रखी गई और पर्याप्त मात्रा में रखी गई। तो लोग जितने प्रजावर्ग थे उस तिथि में सुबह से ही उस बाजार में घूमने लगे। तो उस बाजार में जिसको जो वस्तु पसंद हो एक वस्तु ले सकता है। तो लोगों के मन में होता है कि चलो जब आए गए हैं तो फ्री में ही है तो सब घूम लेते हैं और जो पसंद आएगा फिर लेके चले जाएंगे। तो बाजार घूमते हैं, 1 घंटा लगता है, किसी को 2 घंटा लगता है, और जिसको जो पसंद आता है अपनी एक एक वस्तु लेकर के निकलते रहते हैं। और वो बहुत विशाल बाजार था, उसमें सारी प्रजा एक साथ समा गई, किसी को धक्का मुक्की नहीं हुई और बड़े बड़े स्टॉल लगे थे। आजकल शादियों में बफा पार्टी चलती है ना, तो जगह जगह स्टॉल लगे रहते हैं, जिसको जो खाना है जो उठाना है, और इतने सारे आइटम बनते हैं कि एक एक भी उठाते जाएंगे तो पेट भर जाएगा लेकिन आइटम समाप्त नहीं होगा। तो जिसको जो प्रिय होता है वो अपनी जगह पे चला जाता है। तो वैसे ही भगवान ने किया, तो सारे प्रजा वर्ग वैसा ही भ्रमण करते हैं और एक एक अपनी अपनी प्रिय वस्तु लेकर के जाने लगते हैं। सिपाही लोग चेक करते हैं कि कहीं दो तो नहीं लेके जा रहा है। सुबह से शाम तक की छूट है। अब उसी में एक भगवान का भक्त है, वह भी उस बाजार में प्रवेश किया और उसके मन में भी आया कि चलो पहले बाजार में घूम लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। वो देखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, देखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। उसे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं लगती है, श्रेष्ठ नहीं लगती। वो सोचता है कि इससे तो ये वस्तु श्रेष्ठ है, उसको देख के आगे बढ़ता है तो उससे और आगे आने वाली वस्तु श्रेष्ठ है। ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, और फिर क्या देखता है कि सबसे बाजार के अंत में सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है। 2-4 सिपाही राजा के सेवा में खड़े हैं, कोई पंखा झल रहा है, कोई चमर छत्र लेकर के खड़ा है, राजा प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो बालक आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि राजा बैठे हुए हैं, तो राजा के पास चला गया और राजा को दंडवत प्रणाम करता है। राजा को प्रणाम करता है और चरण पकड़ लेता है राजा के। राजा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अरे बालक, अच्छा तुम भी आए हो बाजार में, ठीक है जाओ, तुम्हें जो प्रिय वस्तु है तुम ले लो। तो कहा कि महाराज मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ मैंने पूरे बाजार में घूम करके देख लिया, पर मुझे जो प्रिय लगे वो यहाँ पर वस्तु थी ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि बालक, अरे तुम छोटे हो, चलो तुम एक वस्तु नहीं तुम 2 वस्तु ले लो, जो तुम्हारी प्रिय लगती हो वो वस्तु 2 ले लो। कहा कि नहीं महाराज मुझे तो कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए।
अरे मुझे लेकर के क्या करोगे, मैं तो ऐसे ही राजपाट में व्यस्त रहता हूँ, तो मेरे पास तो अपने बाल बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारे लिए फुर्सत कहाँ से रहेगी, तो इसलिए तुम मुझे क्या लेते हो। चलो दो नहीं तुम चार वस्तुएं ले लो, जाओ बाजार में फिर से घूमो, मैं सिपाही को बोल देता हूँ जाओ जी इसको लेकर के जाओ, पूरे बाजार में घूमेगा, जो वस्तु अच्छी लगे चार वस्तु ले सकता है। बोले महाराज मुझे एक नहीं दो नहीं चार नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। अब एक बार दो बार तीन बार कह दिया तो राजा भी खुश हो गए, क्योंकि परीक्षा भी लेके देख ली। तो राजा ने कहा कि तू तो बहुत बुद्धिमान है, तूने तो मुझे ही मांग लिया और ये बाजार तो पूरा मेरा ही, जा आज से बाजार भी तेरा पूरा हो गया। तो भगवान से मांगना है, गुरु से मांगना है, तो कोई बेटा क्या मांगे, कोई पत्नी क्या मांगे, कोई बहू क्या मांगे, कोई अपना धन संपत्ति क्या मांगे, मांगना है तो आज के दिन गुरु जी को ही मांग लो। तो ये गुरु जी का ही तो सारा बाजार है, और क्या है, ये सारी सृष्टि सब कुछ उनके चरणों में ही समाई। इसीलिए तो कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। अरे ब्रह्मा बन के उन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया है, और वो ही इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, और वो ही इस सृष्टि का संहार भी करते हैं, महेश्वर बनकर के, अर्थात भगवान शिव बनकर। और वे ही साक्षात पर ब्रह्म है। जब मुक्ति प्रदान करते हैं तो वो साक्षात पर ब्रह्म बन जाते हैं, जब भक्ति प्रदान करते हैं तो भगवान विष्णु बनते हैं, जब हमें भौतिक वस्तु प्रदान करते हैं तो ब्रह्मा बनते हैं, और जब हमारे पापों का शोक संतापों का शमन करते हैं, दुख दोषों का शमन करते हैं, तो भगवान शिव बन जाते हैं। लेकिन जब हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, तो उस समय वो साक्षात पर ब्रह्म बन जाते हैं। जैसे कोई एक ही स्त्री है, अपने पुत्र के लिए माँ बन जाती है, भाई के लिए बहन बन जाती है, पिता के पास बेटी बन जाती है, पति के पास पत्नी बन जाती है, सहेली के पास सहेली बन जाती है। वो है एक ही, लेकिन फिर भी वह पृथक पृथक आचार विचार व्यवहार वाली हो जाती है, भाव वाली हो जाती है। वैसे ही सदगुरु भी अपने भक्तों के लिए कई रूप धारण करते हैं। तो भक्त तो इसीलिए कहते भी हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। भौतिक जगत में जन्म देने वाले माता पिता भाई बांधव हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो वो माता पिता भाई बांधव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब के यह रीति। सारे माता पिता बाल बच्चे अपने बाल बच्चों के लिए, या बाल बच्चे अपने माता पिता के लिए भोजन की चिंता करते हैं, वस्त्र की चिंता करते हैं, मकान की चिंता करते हैं, उनके रोग की निवृत्ति की चिंता करते हैं। पर कोई मुक्ति की चिंता करता है क्या, कि मेरे माता पिता मुक्त हो जाएं? कोई अपने बाल बच्चों के लिए चिंता करता है क्या कि मेरे बाल बच्चे मुक्त हो जाए? सब अपने बाल बच्चों के लिए चिंता करते हैं कि बढ़िया नौकरी लग जाए, बड़े पद पे चला जाए, बढ़िया व्यापार हो जाए, बढ़िया शादी हो जाए, बढ़िया बहू मिल जाए, खूब धन संपत्ति हो जाए, खूब निरोगी हो, खूब सुखी हो, भौतिक जगत में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गाड़ी बंगला मोटर सब मिल जाए। पर कोई चिंता नहीं करता कि मेरा पुत्र उद्धार को प्राप्त हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मेरी बेटी मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मेरे माता पिता को मुक्ति मिल जाए, ये कोई चिंता नहीं। इस वर्ष महामारी थी कोरोना, अप्रैल के महीने में जब उसकी दूसरी लहर आई थी, उसमें बहुत से लोग हताहत हुए। प्रथम लहर तो लोग सहन कर लिए, लेकिन दूसरी लहर में बहुत से लोग चले गए। तो जब भी मैं भक्तों के यहाँ जाता हूं तो सबसे कहता हूं कि गुरुजी के समय में, जब गुरुजी आश्रम पर 2 महीना 3 महीना गर्मी के दिनों में रहते थे, तो बहुत से भक्तगण यहाँ पे 1 महीना 2 महीना रहते थे। अब तो वो लोग वृद्ध हो गए, बहुत से लोग शरीर भी छोड़ दिए। तो मंडावा से महावीर जी, संतोष भाई, झुंझुनू से गिन्नी बुआ जी, और भी अन्य माताओं को लेकर के, ऐसे ही धनबाद गोविंदपुर से
शंभू जी की माँ हुई, पवन लोधा जी की माँ हुई, और विनोद पोद्दार जी की माँ हुई, और भी बहुत सारी माताएं, रांची से राधाबाई आदि बहुत सारी माताएं, आपके मनोरमा माई शेखपुरा ललित और शेखपुरा सहरसा आदि से, अपने जितने भी गुरु जी के स्थान हैं वहां से भक्तगण एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना, चार चार महीना रह करके जाते थे। और गुरु पूर्णिमा पर तो आते ही थे 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। तो जब भी मैं भक्तों के यहाँ जाया करता हूँ तो कहा करता हूँ कि एक महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए आप लोग आइए। ये तो फंक्शन में आना हुआ, ना मेरे पास में फुर्सत होती है, ना आप लोगों के पास में फुर्सत होती है। तो उन दिनों में जब आप आएंगे 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, तो आपके लिए साधना होगी, आपके लिए सत्संग होगा, आपके लिए व्यक्तिगत विचार विमर्श होगा। आपकी जो कष्ट है, समस्याएं हैं, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो उस पर व्यक्तिगत चर्चा हो सकती है। लेकिन इस समय तो व्यक्तिगत चर्चा नहीं हो सकती, समय नहीं है, सामूहिक चर्चा होगी इस समय। तो जो भी कुछ कहा जाएगा सामूहिक रूप से कहा जाएगा। तो बहुत कहते कहते इस वर्ष राम अवतार जी हेमानी अपनी धर्मपत्नी के साथ में यहाँ पर आए थे और 3 महीना वे यहाँ पर रहे। और भी भक्तगण आए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए आए और गए, लेकिन जो कहने का असर था वो उन लोगों पर विशेष हुआ और वो लोग 3 महीने के लिए यहाँ पर रहकर, यद्यपि और भी रहते वो लोग, लेकिन मन बना करके आए थे कि कम से कम 1 महीना, 2 महीना या जब तक मन लगेगा रहेंगे। और अप्रैल मार्च में महाकुंभ का आयोजन था, उसके बाद अप्रैल में महाकुंभ का आयोजन था, लेकिन महामारी आ गई, इसलिए फिर वो आयोजन नहीं हुआ। सबको मना कर दिया गया कि अप्रैल में कोई नहीं आए। लेकिन वे लोग तो यहीं पर थे, उन्हें मैंने रोक लिया। अभी यहाँ पर गोरखपुर से आए, सबसे पीछे बैठे, अभी लगता है जलपान करने गए, जो छड़ी लेकर के चलते हैं धीरे धीरे। तो ठीक वही स्थिति राम अवतार जी की थी, और उस स्थिति में भी छड़ी लेकर के वो यहाँ पर रहे और 3 महीना रहे। उस समय हम लोगों का 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और वो प्रतिदिन 108 पाठ करते थे, अर्थात एक 108 हनुमान चालीसा की मानो उनकी माला हो जाती थी। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर आई हुई है इस समय, अभी वो भी साथ में थी। अभी आप लोगों ने गर्मी यहाँ की देख ली, उमस वाली गर्मी कैसी होती है। अब ऋषिकेश हिमालय का वह भाग नहीं रह गया कि जहां पर गर्मी कम होती थी और ठंडी बहुत ज्यादा होती थी। अब तो यहाँ पर भी राजस्थान जैसी गर्मी होने लगी, अब तो यहाँ भी धनबाद झारखंड जैसी गर्मी होने लगी, जो आप लोगों ने अनुभव करके देख ही लिया। उन्हीं गर्मी में, अर्थात अप्रैल महीने में विशेष गर्मी होती है, अप्रैल और मई में, तो उस गर्मी में लकड़ी के चूल्हे पर घंटों तक बैठ करके आप भोजन बनाती थी। यहाँ की जो 2-3 माताएं हैं उनके साथ में मिलके बगीचे में जहाँ पे यज्ञशाला है वहां पर हम लोगों ने पहले चूल्हा बनाया था लकड़ी का, क्योंकि 2 साल महामारी कोरोना के चलते सब आश्रम बंद था। तो हुआ कि चलो गाय के गोबर के उपले बना करके और सादा प्रसाद पाया जाए कि शरीर स्वस्थ रहे, कोई रोग न हो। तो पसीने से शरीर तरबतर हो जाता था। ये स्वयं छड़ी लेकर के चलती है, नीचे बैठ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी घंटों तक करती थी। इन्हें मना करता था कि यहाँ पर स्टाफ है, सेवक है और भक्तगण भी हैं। महामारी के चलते भले आश्रम बंद कर दिया है, लेकिन भीतर में सब लोग हैं ही, और स्टाफ का तो कुछ काम भी नहीं। अब क्या है, जब कोई आएगा जाएगा नहीं तो काम भी क्या है। लेकिन नहीं मानती थी कि नहीं, जितना शरीर से हो जाए। तो जब हम लोग यहाँ पर शाम को टहलते थे प्रति 1 घंटा, तो राम अवतार जी अपने कक्ष से निकल करके आते थे, तो जैसे ही संतों को देखते थे वो छड़ी उनकी छूट जाती थी और वो चल करके बिना छड़ी के चले आते थे प्रणाम करने के लिए। तो जब वो प्रणाम कर लेते थे तब हम लोग उनको पकड़ के खड़े रहते थे कि भाई खड़े रहिए, और स्टाफ को बोलते थे जाओ जल्दी से छड़ी लेकर के आओ, ये तो बिना छड़ी के दौड़ के आ गए। और ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका था। न वो कभी गिरे, न कभी फिसले,
जबकि आप देख ही रहे हैं, यहाँ छड़ी वाले आए, ठीक यही स्थिति उनकी थी। घर से बच्चों का फोन आता था, क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि मेरे माता पिता की मुक्ति हो। वो चाहता है क्या? क्या चाहता है? कि हमारे घर पे ही आए, हम हॉस्पिटल लेके जाएं, हम सेवा करें। बच्चे लोग कहते थे कि मन नहीं लग रहा है तो हम लेने आ जाएं, गाड़ी भेज दें। और जब पोते से बात होती थी तो दादा की आंखों में आंसू आ जाते थे, और उसी आंसू में जब मेरे पास आते थे, मैं बोलता था क्या हुआ, घर की याद आ रही है क्या? बोले गुरुजी घर की याद तो आती रहेगी, बस पोते की याद आ गई, घर की तो याद नहीं आई, पर पोते की याद आ गई, पोते से बात कर ली, क्योंकि जाने का मन है। बोले गुरुजी आप कहेंगे तभी जाऊंगा, तो मैं क्यों कहने जाऊं? मैं तो चाहता हूं कि यहीं रहिए, अगर शरीर यहाँ जाएगा तो इससे उत्तम और क्या होगा? घर वाले क्या कर लेंगे घर जाकर? और मुझे पता था कि अब आ गए सो आ गए, अब नहीं लगता है कि दोबारा वापस लौट करके आएंगे, ना इनको बाल बच्चे भेजेंगे। जैसे अभी राम बाबू जी यहाँ पर है, उनकी धर्मपत्नी भी है, वो बस यही कहते थे गुरुजी बस एक बार आश्रम पर बुला लीजिए, अब दोबारा की इच्छा भी नहीं है, और ना दोबारा हम शरीर से आ पाएंगे, शरीर की लाचारी है, और ना बाल बच्चे बेटे बहू पोता कोई हमको आने देगा। तो सब लोगों ने मना कर दिया था, घर वालों ने। ये तो गुरु ने खींच करके पकड़ करके ले आए हैं यहाँ पर, नहीं तो बाल बच्चे तो कौन चाहता है कि अपने माता पिता की मुक्ति हो? स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सबको लगता है वहां गए और पिताजी को कुछ हो गया तो हमको दौड़ के आना पड़ेगा। अरे तो दौड़ के आना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आपको भी तो दौड़ दौड़ करके इस हॉस्पिटल लेके गए, आपको पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाने के लिए कहां कहां लेकर के गए, आपका एडमिशन किया। और जब आपकी बारी आ गई तो आप कहते हैं कि दौड़ना पड़ेगा। तो आपके लिए कौन सी कमी है? आप तो फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, भगवान ने इतना दिया है। अरे जिसके पास कुछ ना हो उसे चिंता है कि भाई चलो माता पिता वहां पर है, कुछ हो जाएगा तो हमको तो जाने में 4 दिन लग जाएगा, हम कैसे जाएं? तो इसलिए मैं कभी बोलता नहीं था कि आपको जाना है। मैंने कहा जब तक आपका मन लगे आप यहाँ पे रहिए, चिंता मत करिए, फोन पे बात कर लीजिए, और जितना भजन हो सके कमाई कर लीजिए, क्योंकि यही आपके साथ जाने वाले हैं। तो कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों भीतर से प्रेरणा होती थी कि अब आ गए सो आ गए, दोबारा आने वाले नहीं, इसलिए मैं उनको जाने नहीं देता था। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए। हर सप्ताह, हो सकता है रोज बाल बच्चे बात करते हो, पर सप्ताह में तो मैं भी पूछ लेता था कि बाल बच्चे से बात हुई? बोले हाँ बात हो गई। पर जब पोते से बात करे तो आंखों में आंसू आ जाए। तो मोह तो है ही, पर यह पता है कि अगर घर चले गए तो फिर पूरे मोह में चले जाएंगे। और यहाँ है तो कम से कम भजन तो हो रहा है, चाहे जैसे भी हो। आप यहाँ पे आ गए, आपका रहना ही भजन है। आप चाहे जैसे भी यहाँ रहें, आपका भजन ही होगा, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, चाहे जैसे भी हो। अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, आपके विचार सात्विक हो जाएंगे। अब 3 महीने बीत गए। एक दिन शाम को 4 बजे जब मैं टहलने के लिए निकलता हूं, तो जैसे ही अपने कक्ष से निकलता हूं, माता जी आती हैं और कहती हैं कि कह रहे हैं कि उनको छाती में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का मीठा दर्द। मैंने कहा कि वो उनका हार्ट शायद पहले से ही 50% ही काम करता था, और 50% नहीं करता था, दवाई देते थे। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो कहती हैं कि मैंने उनको कहा था कि गुरुजी के पास चलो, गुरुजी को बता दो, और गुरुजी कुछ बता देंगे या हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो कहते हैं अरे ऐसा दर्द तो मुझे किसी कभी होता रहता है, इसमें कौन बड़ी बात है, अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता जी ने आके बता दिया, तो मैंने उनको फिर बुलवाया और तुरंत रणजीत जी से कहा कि इनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तो पहले निर्मल हॉस्पिटल लेकर के गए। निर्मल हॉस्पिटल वालों ने चेक किया तो कहा कि भैया हार्ट की समस्या है, आप लोग इन्हें हार्ट के हॉस्पिटल लेकर के जाइए। तो जॉली ग्रांट में लेकर के गए उन्हें हार्ट के हॉस्पिटल में। और इधर मैंने
उसी समय फोन कर दिया घर पे बाल बच्चों कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और आप लोग वहां से चल दे। तो कुछ लोग वहां से चल दिए उसी समय। और मैंने कहा चिंता किसी बात की नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर की चिंता, पैसे की चिंता, दवाई की चिंता वो आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ ये गुरु स्थान है, आप गुरु की शरण में, आपको कुछ चिंता ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं तो यहाँ तो सब कुछ कराया जाएगा, हॉस्पिटल में अगर व्यक्ति को रखना भी होगा तो रहेगा उनके साथ। और यहाँ आश्रम में फिर माता जी को बताया कि आपको चिंता नहीं करना है, डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे हैं और घर पे भी बात बता दी गई है, आप निश्चिंत होकर के प्रभु का स्मरण करिए, भजन करिए। तो साइलेंट अटैक था, जैसे यहाँ पे राम जी महाराज को साइलेंट अटैक आया था, जिसमें धीरे धीरे हार्ट काम करना बंद करता है। डॉक्टरों ने जब वहां पर चेकअप करना शुरू किया, इलाज शुरू हुआ, वो लोग अपना प्रयत्न किए, लेकिन धीरे 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 हार्ट कम होता गया। रणजीत जी हर थोड़ी देर में मुझे बताते रहे कि क्या परिस्थितियां हैं। उस दिन पूरा रात्रि जागरण हुआ था, रात को 1:30 बजे जा करके उनका शरीर शांत हुआ। लेकिन आश्चर्य यह था कि डॉक्टर भी देख रहे हैं कि हार्ट काम करना बंद कर रहा है और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए और गुरु के चरणों में ही विलीन हो गए रात को 1:30 बजे। अब जैसे ही शरीर उनका गुरु धाम में जाता है, अब उस समय फिर बेटों को सूचना दी गई, फोन किया गया। एक गाड़ी तो चली दी थी, इसमें पोते पोती बहू आदि आ रहे थे, और दूसरा फोन जो हुआ बेटों के लिए हुआ। वो लोग रात को 2 बजे निकले, कमल जी उन लोगों को संभाल करके लेकर के आए अपनी गाड़ी से, दोनों भाइयों को, उन लोगों को। वो लोग 2 बजे निकले और फिर फोन पर बातें होती रही। अगले दिन सुबह में 7 बजे ये लोग पहुंचते हैं, जो शाम को गाड़ी चली थी। अभी तक माता जी को बताया नहीं गया था कि उनका शरीर रात को 1:30 बजे पूर्ण हो चुका है, क्योंकि ये लोग डर रहे थे। इन लोगों ने कह दिया था कि गुरुजी आप, हमको तो डर इस बात का अब है कि माता जी को कैसे बताएंगे और वो इस बात को कैसे सहन करेंगे। कोई बात नहीं, आप आइए। 7 बजे ये सभी लोग वहां पर आए, सुबह में बहू और पोते पोती आते, ये लोग पहुंचे। 1 नंबर कक्ष में मैंने इन लोगों को बुला लिया, उसके उपरांत फिर माता जी को 1 नंबर कक्ष में बुलाया। जब ये लोग बैठे तो पहले मैंने 2 घंटे तक सत्संग दिया, हर प्रकार से समझाया। 2 घंटा सत्संग देते 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 देते, और उस समय एक तरफ ये सारा परिवार बैठा था, दूसरी तरफ आश्रम के सारे संतों को बिठा लिया था। तो भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव से लेकर के और भगवान की भक्ति आदि, ज्ञान वैराग्य आदि की चर्चाएं करते करते 2 घंटे बीत गए। 7 बजे से बैठे बैठे 9 बज गए, और 9 बजे में झूठ मूठ का फोन उठाता हूं और रणजीत जी से बात कर रहा हूं, जबकि वो कोई फोन नहीं आया था, केवल माँ को दिखाने के लिए कि हाँ रणजीत जी का फोन आ रहा है, सुनने दीजिए। अच्छा, बहुत ज्यादा तबियत खराब है, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया है, और उनके देखते ही देखते जय गुरुदेव करते करते उनका शरीर पूरा हो गया। ये मैं झूठ मूठ का बोल रहा हूँ, केवल इनको दिखाने के लिए कि अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। और जैसे ही मैंने ये वचन कहा, इनके मुंह से बस इतना ही निकलता है, ओह, और शमशांत हो गई। जहां सारे परिवार को डर था, जहां संतों को डर था कि इनको कैसे बताया जाएगा, उनके नेत्रों से एक आंसू नहीं निकलते हैं, ना रोती है, ना बिलखती है, ना चित्कार करती है, ना जिन्हें मूर्छा होती है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने पति की सेवा में बिताया, आज वो शमशांत थी। और सारे लोग इस घटना को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये गुरु भक्ति का प्रताप है, ये गुरु आश्रम में रहने का प्रताप है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप गुरु आश्रम में आए, अपने उद्धार के लिए आए, अपने कल्याण के लिए आए। और लोग आते थे, रोते थे, और माताएं आती थी, रोती थी, इनसे गले मिलती थी, उन्हें समझाया जाता था कि रोइए मत, क्योंकि ये रोने वाली नहीं है। क्यों रोनी? उन्हें बताया गया
कि उनका कैसे उद्धार हुआ है। अपने राधा कृष्ण मंदिर में, आश्रम में जितने भी ब्रह्मचारी थे, सारे ब्रह्मचारी ने सुबह गीता जी का 18 अध्याय का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान चालीसा चलती रही। उनका शरीर लाया गया। 11 से 12 के बीच में उनके पुत्रगण आए। वह मां जब प्रथम छवि देखती है, वहां पर पहुंचती है, तो एक क्षण के लिए उनका हृदय भर आया, लेकिन पुनः शांत हो जाती है। और वहीं पर उनके पास थोड़ी दूरी पर कुर्सी लगा करके बिठा दिया गया। पाठ आदि चलता रहा, आगे की तैयारियां होती रही। दोनों बेटे आए तो एक तरफ हम लोग बैठे हुए थे और एक तरफ माँ थी, सामने में उनका शरीर था। वे दोनों आए, पिताजी को प्रणाम किए और सबसे पहले माँ के पास में ही गए, हम लोगों के पास में नहीं आए। और माँ की गोद में अपना सिर रख करके दोनों बेटे फूट फूट के रोने लगे, लेकिन माँ की आंखों में आंसू नहीं थे। माँ दोनों के सिर को सहला रही थी और उन्हें समझा रही थी कि तुम्हारे पिता का चोला धन्य हो गया, तुम्हारे पिता का जीवन का उद्धार हो गया। कि हमने देखा है कि उन्होंने ये 3 महीने कैसे बिताए हैं भक्ति में और उनकी कैसे सदगति हुई है, कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि गुरु जी का धाम है और जय गुरुदेव करते हुए शरीर गया है और अब गंगा जी में शरीर जाएगा। और ये सारे संत लोग देखो भगवान का स्मरण कर रहे हैं उनके लिए और अपने कंधे पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में न बाहर से कोई आ सकता था, न कोई जा सकता था। अब अंतिम समय है, सारी तैयारियां हो गई, संतों ने सारे पाठ कर लिए। तो आप लोगों की गृहस्थ आश्रम की परंपराएं होती हैं चादर आदि चढ़ाने की। तो माँ ने मुझसे कहा कि हम लोगों की ओर से एक चादर आप चढ़ाएं सबसे पहले, उसके उपरांत जो अन्य लोग हैं वो लोग अपनी चादर चढ़ाएं। चादर चढ़ाई गई, अन्य भक्तों ने अब चादर चढ़ाई, परिक्रमा की। अब जब शरीर ले जाने का समय आया तो उस समय चूंकि 3 महीना से यहाँ रह चुकी थी, तो जब घर में कोई माँ पिता है तो बच्चे का दायित्व रहता है उनके ऊपर, और अगर बच्चे छोटे हैं तो माता पिता का दायित्व रहता है। लेकिन जब आप गुरु के पास में आ गए तो अब आपके देखरेख का दायित्व तो गुरु का हो गया। कल के दिन बेटे कह सकते हैं गुरु जी आपने तबीयत खराब थी, आपने बताया नहीं, हम अपने घर लेके जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, कि अपने बुढ़ापे में वहां भेज दिया आश्रम पर, बच्चों ने सेवा नहीं की, ऐसा विचार आ सकता है। तो मां से अब मैंने कहा अंतिम क्षण है, आप प्रणाम कीजिए, इनकी परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मैंने आपकी जीवन भर सेवा की, जो भी टूटी फूटी भली बुरी मुझसे सेवा हुई तो मेरी उस सेवा को स्वीकार करिएगा। जाने अनजाने मुझसे कुछ भूल चूक गलती हो गई हो तो मेरे अपराध को क्षमा करिएगा और मुझे आशीर्वाद दे करके जाइएगा कि जो भक्ति जो मुक्ति आपकी हुई है वही भक्ति और वही मुक्ति मुझे भी प्राप्त हो। बस ऐसा इन्होंने किया और ये निर्भर हो गई, मानो पत्नी के ऋण से मुक्त हो गई। और उसके उपरांत फिर वे लोग गंगा जी के तट पर लेकर के गए, जिसमें संत लोग भी थे आश्रम के। मैं तो यहीं रुक गया था इन लोगों के पास में। हमारे अन्य संतगण उनके बाल बच्चों के साथ में लेकर के कंधे पर फिर एक गाड़ी मंगाई गई थी, उसमें ले जाकर और गंगा जी के तट पर उनका अग्नि संस्कार किया गया। अभी तक उनके बेटे मेरे पास में नहीं आए थे, सारी बात अभी तक आगे की चल रही है। उधर से जब सारा कार्य करके वहां से जब आते हैं लगभग ये 3 से 4 बजे की बात हो गई। मैं अपने कक्ष में ही था। अब दोनों पुत्र आकर के बैठते हैं प्रणाम करके, फिर धीरे धीरे अन्य परिवार भी आ गया। मैंने कहा उन लोगों से कि जितना रोना है भरपेट रो लो, अब रोने से आपके पिताजी आएंगे नहीं, और आपके पिताजी थे इसलिए आप लोग रो लो जितना रोना है। और मुझसे जितना भी आप लोगों को कहना है कह लो कि आपने गुरुजी हमारे पिताजी का क्या कर दिया, हमें बताया क्यों नहीं, हमें
बुलाए क्यों नहीं, हम आए होते, हॉस्पिटल ले गए होते, हम बचाए होते। आपको जो कहना है, जितना कहना है कह लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन एक गुरु का जो कर्तव्य होता है कि अपने आने वाले भक्त का वो उद्धार करे, वो कल्याण करे, तो एक गुरु ने तो अपना काम कर लिया, अब आप अपना जो करना चाहे कर लो। एक गुरु का दायित्व होता है कि अपने भक्त का उद्धार हो। आपके यहाँ लेकर के जाते तो आप क्या कर लेते, हॉस्पिटल लेकर के जाते, आप स्वयं फोन करके कहते गुरुजी पिताजी तो 1 महीने से हॉस्पिटल पड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि अब ये गुरुधाम को चले जाए। ये बात सत्य है या नहीं? एक दिन लोग ऐसा ही फोन करके कहते हैं मुझसे, और फिर उन्हें बताया गया कि उनकी कैसे सदगति हुई, और उन्होंने स्वयं अपने आंखों से बहुत कुछ देख भी लिया। अब उन लोगों के पास में जो आंसू प्रकट हुए वो प्रेम के आंसू थे, अब मोह के आंसू नहीं थे। अब वो दोनों चरणों में गिर करके प्रेम के आंसू रो रहे थे कि गुरुजी आपने तो हमारे पिताजी को मुक्ति दे दी, आपने तो हमारे पिताजी का उद्धार कर दिया। और सत्य बात बताए तो सारे परिवार में जब जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार भक्त हो गुरु का, उसमें कुछ सदस्य भक्त होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को भक्त बना दिया। सबको विश्वास हो गया, चाहे वो बेटी हो, चाहे दूसरे बेटे हो, चाहे पोते पोती हो, सबको जब ये घटना सुनते हैं, जो इन लोगों ने यहाँ से सबको फोन करके बताया, तब सबकी आंखें खुल गई कि वास्तव में पिताजी वहां पर थे तो उनकी सदगति हो गई, और यहाँ पर रहते तो हम लोग भी परेशान होते और पिताजी भी परेशान होते। ये गुरु आश्रम में आने का और रहने का फल है। उन्होंने बात मानी, आए और उनकी सदगति हुई। एक को मुक्ति मिली और दूसरे को भक्ति मिली। उनकी पत्नी आज भी विलाप नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा कि मेरे धर्मपति का उद्धार होगा। तो जो गुरु भक्त होते हैं उनके साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोग सभी जानते हैं उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद जी, मैंने तो वीडियो में देखा है, और आप लोग भी कहते हैं कि वो आते थे तो हनुमान जी की तरह गुरु जी के चरणों में बैठे रहते थे, बस आश्रम का लेखा जोखा का भी काम देख लेते थे। महाकुंभ में, प्रयागराज में, तीर्थ में, ताकि घर में शरीर छोड़ेंगे तो बाल बच्चे रहेंगे, मोह ममता घेरे रहेगी, अंत भला तो सब भला। अंतिम समय में अगर प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर जा रहा है तो सीधे गुरु के धाम को जा रहा है, भगवत धाम को जा रहा है, और स्वयं मानो भगवान ही आए लेने के लिए। क्योंकि जब वो आवाज लगा रहे हैं जय गुरुदेव हरिओम हरिओम, जय गुरुदेव हरिओम हरिओम, और ऐसा कहते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। लोगों को ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं, लेकिन अंतिम समय में पता चल जाता है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं। सूरत से आए हैं रविचंद्र जी, आपकी माँ गुरुजी की परम प्रिय भक्तों में गिन्नी बाई की भाभी लगती है। अभी शायद जब मैं पहली बार आप लोगों से जब मिला था, आप लोग घर लेके गए, तो उस समय तो दिमाग में बैठता भी नहीं था, क्योंकि गाड़िया परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे भाई हैं कि जब भी जाता हूँ तो बार बार पूछता हूँ कि भाई एक बार फिर से जरा परिचय दो, ये 4-5 भाइयों में से कौन से भाई की परंपरा है। तो शुरू बार गया था तो उस समय तो दिमाग में पूरा बैठता नहीं था। तो जैसे ही ये लोग अपनी माँ के पास में लेके गए, उन्हें बता दिया था कि गुरुजी आने वाले हैं। वो मुझे लगता है 9 साल हो चुके हैं ना बिस्तर पे, कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल से वो बिस्तर पर है, और ये 2-2.5 साल पहले जब मैं गया था तब की बात है, अर्थात उस समय 6 से 7 के बीच की बात है। वो बिस्तर पर ही है, उनका शरीर एकदम दुबला पतला हो गया है, चम्मच से उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। तो जैसे ही मैं उस घर में प्रवेश किया और वो अपने कक्ष से दरवाजा खुला है, दरवाजे की तरफ देख रही है, जैसे ही उन्होंने देखा और ताली बजा करके प्रसन्न मुद्रा में भजन गाने लगी, जैसे आप लोग नाच नाच के भजन गाती हैं, वो ऐसा लग रहा है मानो बिस्तर पे लेटे लेटे नाच रही है, दिव्य भाव से, दिव्य प्रेम के साथ।
जैसे माँ शबरी जब भगवान श्री राम से मिली हुई उनके चरणों में लिपट गई प्रेमासुर में, प्रभु के चरण धो दिए दिव्य भाव के साथ में, वैसे ही मानो अगर उनका शरीर स्वस्थ रहता, वो उठती, नाचती और चरणों से लग जाती। बड़े प्रेम और भाव के साथ में भजन सुनाया। तो शरीर आज भी बिस्तर पर है, 9 साल हो गए, लेकिन मन बिस्तर पर नहीं है। मन तो आज भी गुरु के चरणों में ही है। ये गुरु भक्ति का प्रताप है। उनके कक्ष में एक तस्वीर लगा दी है गुरु जी के सामने, बस वहीं देखते रहिए, बातचीत करती रहिए, हंसती रहिए। जब मैं नया नया आया था यहाँ पर, तो 1 नंबर कक्ष में, जहां अभी आप लोगों से मिलता हूं, वहां जो तखत लगा हुआ है, वहां पर भी पहले गुरु जी की तस्वीर लगी रहती थी। तो सुबह में मैं जल्दी उठ करके अपना स्नान वगैरह करके ध्यान में बैठ जाता था। ध्यान में बैठा हुआ था तो विजय शर्मा जी यहाँ पर हैं, राजबाई को सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है 90 से 95 के लगभग उम्र हो गई। और जो सामने में ऑफिस है, इसके पीछे में वो रूम है, वही रूम दिया जाता था क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी। लेकिन सुबह में जब मैं ध्यान में बैठता था वही चौकी के पास में ही, तो वो धीरे धीरे चल करके छड़ी के सहारे अकेली, और उसमें अंधकार सा रहता था, सुबह सुबह वो कक्ष में आ जाती थी और देखती थी कि मैं तो ध्यान में बैठा हूं। तो मेरा भी उनसे कोई ज्यादा परिचय नहीं था, मैं भी पहली बार उनसे मिला था। तो वो ये समझ रही कि ये तो आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, तो मेरी बात नहीं सुनेंगे या मैं क्या बोलूंगी इन्हें पता नहीं चलेगा। वो तस्वीर को प्रणाम करती हैं और गुरु जी से लड़ती हैं, झगड़ती हैं कि बस चलेगा छोड़ के, यही प्रेम है। और मुझे बुला भी नहीं रहे हैं, अपने अकेले ही रह रहे हैं। तो कभी हंसती है, कभी रोती है, और मैं वो ध्यान में बैठे बैठे सब सुन रहा हूं। और जब वो लड़ाई ऐसी लड़ती है, हंसी आ जाती है, तो मुझे हंसी आ जाती है, तो देख के अरे ये तो मेरी बात सब सुन ली। तो कभी सकुचा जाती है। और ये एक दिन की बात नहीं होती थी, ये रोज, जब तक वो रही 7 दिन 8 दिन, ये रोज की बात होती थी। ये गुरु भक्ति का ही प्रताप है। कोई बच्चों के लिए रोता है, कोई पोते के लिए रोता है, अज्ञानी लोग, कोई अपनी बहू से परेशान, कोई बेटे से परेशान, पर उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने गुरु जी में ही लगी हुई। मानो जो रज, गुरु के चरणों की रज होती है ना, तो राजोबाई तो गुरु जी के चरणों की रज हो गई, राजबाई। ये गुरु भक्ति का प्रताप है। तो गुरु जी के समय में जितने भी भक्तगण थे, और उनका शरीर जिनका आज भी है, जो बहुत से वृद्ध हो गए हैं और बहुत से अभी स्वस्थ हैं, उन सब के हृदय में आज भी सदगुरु उसी प्रकार से, उसी रूप में विराजमान है। आज ही कोई कह रहा था, सुबह मां आकर के रो रही थी कि जब हम लोग गुरु जी ने ब्रह्मलीन हो गए, तो गुरु आश्रम से तो उतना ही प्रेम, और गुरु जी की तस्वीर छवि से भी वही प्रेम, लेकिन फिर भी अभाव लगता था। तो झोली फैला करके प्रार्थना करते थे कि गुरु जी आप हमें कुछ दीजिए, इस आश्रम को कोई दीजिए, प्रतिनिधि के रूप में आप किसी को भेजिए। तो गुरु जी ने आप लोगों की प्रार्थना सुन ली। गुरु जी ने ही प्रेरणा की, और तभी यहां से भक्तगण गए और हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ। और आप लोगों ने उसी रूप में देखा, उसी छवि के रूप में देखा कि जैसे कोई पिता का पुत्र होता है, और अन्य लोग उन्हें उसी रूप में देखते हैं कि भाई ये उन्हीं शक्ति सामर्थ्य वाला, और उन्हीं के अनुसार हमें प्रेम प्रदान करने वाला, उन्हीं के अनुसार हमारी श्रद्धा, प्रेम और भाव को स्वीकार करने वाला, हमारी भावनाओं को उच्च स्थिति में पहुंचाने वाला। आपने उसी भाव में स्वीकार किया, और उसी का फल आप लोगों को प्राप्त हो रहा है कि आज आपकी भक्ति में वृद्धि हो रही है, आज आपकी सेवा में वृद्धि हो रही है, आज आपके समर्पण में वृद्धि हो रही है। जब हम लोग स्नान कर रहे थे,
तो हाथ पकड़ पकड़ करके सब लोग स्नान कर रहे थे। तो सुबह गुरुदेव का फोन आया था मेरे पास, गुरु पूर्णिमा है, तो मैं तो गया नहीं उधर, तो आशीर्वाद देने के लिए फोन आया। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे रात को आ गए होते यहीं पे सोने के लिए, सुबह फिर चले जाते। तो मैंने कहा गुरुदेव आपको पता नहीं, यहाँ तो सुबह सब मुझे ले जाते हैं गंगा जी में और हाथ पकड़ पकड़ के नहाते हैं, 1 घंटा अभी गंगा जी में रहूंगा। क्योंकि वहां पर तो ये परंपरा नहीं है, वहां तो 8 बजे तक गुरुदेव अपनी कुटिया में, हम लोग अपनी कुटिया में रहते हैं और भक्त निवास अलग है। 8 बजे वहां जाएंगे तब जाके पूजन शुरू होगा, तब तक भक्त लोग अपना स्नान करके सब तैयार रहते हैं। तो गुरुदेव ने वही कहा कि सुबह कुटिया में जितने भी ब्रह्मचारी हैं, महात्मा हैं, वो गुरुदेव का गुरु पूजन कुटिया में ही कर लेते हैं संत लोग, और उनके लिए गुरुदेव अलग से आशीर्वचन भी दे देते हैं। और फिर आश्रम पर जाते हैं तो वहां पर भक्तों के लिए हो जाता है, वो लोग अपनी पूजा कर लेते हैं, फिर वहां पर उनके लिए आशीर्वचन हो जाता है। तो गुरुदेव ने वही कहा कि तुम यहीं आ गए होते, रात यहीं रह के और सुबह अपना यहाँ से फिर चले गए होते। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी जा रहा हूँ सबको गंगा जी लेकर के। तो जब स्नान कर रहे थे तो एक भक्त ने कहा कि पकड़ लो हाथ गुरुवर नहीं तो डूब जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हम पकड़ते हैं हाथ गुरु का, हम पकड़ते हैं चरण गुरु का, तो हो सकता है कि हम छोड़ भी दें, लेकिन अगर गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर तो हम निर्भर हो गए, क्योंकि गुरु जी हाथ छोड़ने वाले नहीं। भगवत भक्त सूरदास जी नेत्रों से विहीन हैं, लेकिन फिर भी बिहारी जी का रोज दर्शन करने जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो उनको पद सुनाने जाते थे, उनकी वही सेवा थी। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। अब वो तो महात्मा है तो धन तो है नहीं और नेत्र है नहीं, तो शरीर से भी क्या सेवा करेंगे। तो मन से भजन सुना करके आते थे, बस उनकी वही साधना थी। गुरु जी ने कह दिया कि तुम रोज भगवान को भजन सुना के आए, तो रोज जाते थे। तो भजन सुनाते सुनाते उनके अंतर चक्षु खुल गए और अंतर्मुख हो जाने से भगवान की छवि कैसी है उन्हें दिख जाता था और कुछ पता नहीं चलता था। आज क्या श्रृंगार किया है, आज कैसी वेशभूषा है, वो उन्हें पता चल जाता था। और जब वो भजन गाते थे, पद गाते थे, तो किसी किसी पद में वो श्रृंगार का वर्णन भी कर देते थे, तो लोगों को आश्चर्य होता था, ये तो नेत्र है नहीं, इनको कैसे पता चला कि हमने इनका ऐसा श्रृंगार किया। तो लोगों ने परीक्षाएं लेकर के देखी, वहां के पुजारियों ने परीक्षा लेके देखी कि चलो आज श्रृंगार बदल देते हैं, और किसी दिन भगवान को बिना श्रृंगार के भी रखा, तो उन्होंने सब पद के अनुरूप बता दिया कि आज भगवान का क्या स्वरूप। लेकिन जब वो दर्शन करके बाहर निकलते थे तो कुछ उद्दंड लोग उनकी हंसी करते थे, मजाक करते थे, उन पर व्यंग्य बोलते थे। अरे देखो देखो बाबा आ गए दर्शन करके, भगवान ने इन्हीं को बड़े नेत्र दिए हैं, ये बड़े नेत्र वाले हैं, इनको इन्होंने दर्शन किया है भगवान। अब अंधे व्यक्ति को आप चिढ़ाएंगे तो चिढ़ी जाएगा। तो ऐसे रोज कुछ ना कुछ व्यंग्य करते थे, पर सूरदास जी किसी से कुछ नहीं कहते थे, अपना प्रभु का स्मरण करते हुए लाठी से अपना जहां जाना था और जो सेवक साथ में था उनके साथ में आगे बढ़ जाते थे। अब एक दिन की बात है, सेवक जो उद्दंड बालक थे उन लोगों ने उन्हें घेर लिया चारों ओर से कि बाबा आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि भगवान का कैसा श्रृंगार था। पुजारी लोग तो परीक्षा ले ही गए थे, उनको तो अब हो गई तसल्ली, पर ये बाहर के जो उद्दंड बालक थे आज उन्होंने घेर लिया कि आज आपको बताना पड़ेगा कि भगवान का क्या श्रृंगार था, और आपको बताना पड़ेगा कि क्या भगवान आपको दिखाई देते हैं, आपको दर्शन, आप दर्शन करते हैं, जब नेत्र नहीं है तो फिर आप कैसे रोज आते हैं। तो इस प्रकार से घेर लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, रोज तो सुनते ही थे पर आज उत्तर दिया सबको। कहा कि मैं आता रोज हूं, लेकिन मैं भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आता हूं, मैं तो भगवान को दिखाने के लिए आता हूं।
क्योंकि सारी दुनिया आती है दर्शन करने के लिए, सारे लोग भगवान का दर्शन करके जाते हैं, लेकिन उनका काम, उनका क्रोध, उनका लोभ, मोह, ममता, राग, द्वेष, आसक्ति सब जो कि त्यों रहती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भगवान को देखा, भगवान ने तो उनको नहीं देखा। लेकिन जिसको भगवान देख लेंगे उसका तो उद्धार ही हो जाएगा, उसके तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष का ही समाधान हो जाएगा। अतः मैं भगवान को देखने नहीं आता, मैं भगवान को दिखाने आता हूं कि हे प्रभु, एक यह भी आपका सेवक है, एक यह भी आपका दास है, बस एक नजर मेरी ओर कर दे, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान हमें देख ले, भगवान हमें पकड़ ले, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। तो ये संसार एक बाजार है, इस बाजार में सब कुछ मिलता है, और सदगुरु ने तो आपको सब कुछ दिया ही है। सदगुरु को प्राप्त करके आपने क्या प्राप्त नहीं कर लिया। भगवान ने अपार संपत्ति, गाड़ी, बंगला, परिवार, बाल बच्चे, भाई बांधव, भगवान ने सब कुछ दिया। लेकिन ये तो भौतिक वस्तु है, ये तो गुरु की माया है। आपने अभी गुरु की वस्तु नहीं मांगी, आपने अभी गुरु की भक्ति नहीं मांगी, आपने अभी गुरु का ज्ञान नहीं मांगा, आपने अभी गुरु का वैराग्य नहीं मांगा, अर्थात अभी आपने गुरु से गुरु को नहीं मांगा। ये गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु से गुरु को मांगने का ही दिन होता है, गुरु से गुरु तत्व मांगने का दिन होता है, गुरु के पास अपने आप को संपूर्ण समर्पित करने का दिन होता है, गुरु के पास शिष्यत्व को स्वीकार करने का दिन होता है। क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम अधूरे हैं, और गुरु पूर्ण है, तो गुरु के पास से अपनी झोली भर करके जाएंगे। तो गुरु तो बाजार लगा करके बैठा हुआ है, आप क्या लेते हैं भाई? मार्केट में आप जाते हैं तो दुकान वाला तो दुकानदार है, वो तो दुकान लगा के बैठेगा, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, दवाई की दुकान, अन्य चीजों की दुकान, मार्केट तो खुला है, दुकान वाला दुकान लगा के बैठा है। अब आपके पास निर्भर करता है कि आप क्या लेने गए हैं और आपके पास पूंजी कितनी है। ये दो बातें होती हैं कि पूंजी कितनी है और आप क्या लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो वैसे ही गुरु के पास जाने के लिए श्रद्धा ही पूंजी है, प्रेम और भाव ही पूंजी है। भौतिक जगत की पूंजी पूंजी नहीं गुरु के पास। गुरु के पास तो श्रद्धा, प्रेम और भाव ही पूंजी है, और आप क्या लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपके पास श्रद्धा, प्रेम, भाव की पूंजी है, ये आपको ही पता है और गुरु को पता है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं, वैसे सदगुरु भी प्रेम और भाव को ही ग्रहण करते हैं। तो सदगुरु का बाजार तो लगा है, और उस बाजार में भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, सेवा, सत्संग, समर्पण भी मिलता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उनसे क्या मांगते हैं, क्या देते हैं। कभी गुरु जी ने गाया था इस पद को, आज पुनः दोहराते हैं, कई बार गाया गया कि भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली। तू कितना सुंदर है, तू कितना
कितना मनोहर है, ओ तू कितना सुंदर है, तू कितना मनोहर है, तू ही नटवर है, तू ही नागर है, ओ तू ही नटवर है, तू ही नागर है। भक्ति भाव डूबे जो भक्ति भाव डूबे, उसी का सिक्का चलता है, जो भक्ति भाव डूबे, उसी का सिक्का चलता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली। ये दुनिया दीवानी है, पर बड़ी ही सयानी है, ओ ये दुनिया ओ प्रेम को लूटन की इसे आदत पुरानी है, ओ प्रेम को लूटन की इसे आदत पुरानी, तुझको रिझाने को, तुझको रिझाने को मेरा दिल ही मचलता है, तुझको रिझाने को मेरा दिल ही मचलता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम में जो नाचे, प्रेम में जो गाए, ओ प्रेम में जो नाचे, प्रेम में जो गाए, प्रेम में जो हासे, मालिक को वो भावे, ओ प्रेम में जो हासे, मालिक को वो भावे। स्वामी आत्म उसे पे, स्वामी आत्म उसे पे, वो स्वयं पिघलता है, स्वामी आत्म उसे पे, वो स्वयं पिघलता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो,
कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गली लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है। तू कितना सुंदर है, तू कितना मनोहर है, तू कितना सुंदर है, तू कितना मनोहर, तू ही नटवर है, तू ही नागर है, तू ही नटवर है, तू ही नागर है। भक्ति भाव डूबे यहाँ, भक्ति भाव डूबे, उसी का सिक्का चलता है। भक्ति भाव डूबे, उसी का सिक्का चलता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है। प्रेम की दौलत हो, प्रेम की दौलत हो, कन्हैया मेरा बिकता है, कन्हैया मेरा बिकता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है। भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है, भक्ति का बाजार गुरुओं की गले लगता है। और ये सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बरोबर 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ, जो निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम भाव और उत्साह के साथ में उस कथा का श्रवण किया। भगवान पर मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसमें कई प्रकार के चरित्र सुनने को मिले। महाराज दशरथ, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी का चरित्र, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का चरित्र, महाराज जनक और माँ सुनैना का चरित्र, भक्त विभीषण, माँ मंदोदरी का चरित्र, भगवत भक्त हनुमान जी का चरित्र, अंगद जी का चरित्र, बहुत से चरित्र मिले। और आसुरी वृत्ति वाले
रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शूर्पणखा आदि का चरित्र भी मिला। तो मानस में भगवान ब्रह्मा जी, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जित सकल राममय जान। ये संसार राममय है, सिया राममय, लेकिन इस संसार में सब कुछ बनाया ब्रह्मा जी ने। फूल बनाए तो कांटे भी बनाए, सुख बनाए तो दुख बनाया, दूध बनाया, विष बनाया, अमृत बनाया, सब बनाया। लेकिन इसमें भलो भलाई से लहे लहे नीचा ही नीचा। शराब की दुकान वाले शराब की दुकान पर जाते हैं, दूध पीने वाले दूध की दुकान पर जाते हैं। तो इस रामचरितमानस में सबका चरित्र है। अब हमें देखना है कि हमें किसका चरित्र ग्रहण करना है। कोई भी रावण का, केकसी का, केकई का, शूर्पणखा का चरित्र नहीं चाहेगा। सब भगवान के भक्त का ही चरित्र चाहेंगे। तो इन 7 दिनों में उन चरित्रों का गायन किया गया। तो केवल सुनना ही सब कुछ नहीं है, सुनना, उसे गुनना, उस पर मनन चिंतन करना और उसमें से फिर अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयत्न करना, तब तो इस राम कथा की सफलता है। अन्यथा केवल एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से उसे निकाल दिया तो फिर वो इतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। 7 दिवसीय महामृत्युंजय मंत्र का भी अनुष्ठान हुआ। जो भी हमारे यजमान गण थे प्रतिदिन, भले वो भंडारे के यजमान थे, जलपान के यजमान थे, कथा के यजमान थे, लेकिन उनसे जो पूजन कराया गया और उनका जो संकल्प लिया गया, उन्हें भी 1.25 लाख महामृत्युंजय के पाठ का लाभ प्राप्त हुआ है। आप लोग घर पर ब्राह्मणों से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराएंगे तो इतना शुद्ध वैदिक रीति से, देशी गाय के घी से और पवित्र ब्राह्मणों से जो पान गुटखा भी नहीं खाते, जब तक यहाँ रहते हैं, यद्यपि इसमें कोई शादी वाले तो नहीं, एक ही ब्राह्मण शादी वाले, लेकिन हम लोग का नियम है कि जब तक अनुष्ठान में रहेंगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाहर का कुछ खा नहीं सकते। तो वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर वो तो वैदिक रीति से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उन यजमानों के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हो चुका है। तो कथा और पाठ, और तीसरा संतों की सेवा। आप लोगों ने बड़े प्रेम भाव से इन 7 दिनों में संतों की सेवा की और सभी संत बड़े प्रसन्नचित्त होकर के यहाँ से आशीर्वाद देकर के गए। जिन लोगों ने जलपान कराया, जिन लोगों ने भंडारा कराया, जिन लोगों ने अनुष्ठान कराया, उन लोगों को बहुत बहुत, उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद। जो लोग जलपान और भंडारे में सेवा नहीं दे पाए, यदि आज के दिन जो गुरु पूर्णिमा का भंडारा होता है वो सामूहिक होता है, यद्यपि इसमें भी मुख्य यजमान होते हैं, लेकिन आज का जो भंडारा होता है वो बड़ा भंडारा होता है। तो उसमें सामूहिक में जो लोग छूट गए हो वो अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो उन्हें भी वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। और कथा श्रवण करने का लाभ आप लोगों को मिला ही मिला है, अर्थात कथा का लाभ आप लोगों को मिला ही मिला है। तो इन 7 दिनों में बहुत कुछ कहा गया। आप लोगों ने सेवा से, कथा श्रवण से, जप से, भजन से, सब प्रकार से लाभ प्राप्त किया है, अपनी झोली को भर लिया है। आज गुरु पूर्णिमा का यह परम पावन पर्व है। तो सदगुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। कोई भी संत, कोई भी सदगुरु अपने शिष्य से क्या अपेक्षा रखते? माता पिता कदाचित अपेक्षा रख सकते हैं कि चलो बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन सदगुरु को आपसे कोई अपेक्षा नहीं रहती है। सदगुरु को तो आपसे यही अपेक्षा रहती है कि आप अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपने विकारों को समर्पित करके जाएं, और जिस किसी प्रकार से आपका कल्याण हो वही आप लोग प्रयत्न करें, उसे सदा आपके कल्याण की चिंता रहती है। तो आप यहाँ पर आए हैं इस पर्व पर, आप अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपने कमियों को समर्पित करके जाएं, अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी समस्याओं को समर्पित करके जाएं और भगवान से प्रार्थना करके जाएं कि उन्हें वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, समर्पण, श्रद्धा, भाव तथा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त हो। आप लोग का हर प्रकार से कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आप लोग की श्रद्धा, प्रेम भाव, समर्पण सदगुरु के चरणों में दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता रहे,
यही आशीर्वाद, यही आशीर्वाद, आशीर्वाद। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। 11:30 बजे हमारे यहाँ पर आज ब्रह्मचारी और विद्वान ब्राह्मणगण, अभी तक तो हम लोगों ने संतों का भी भंडारा किया, यद्यपि आज भी संतों का भंडारा है, पर आज उन विद्वान ब्राह्मणों का 100-125 ब्राह्मण हैं जो वेद पाठ पढ़ते हैं, कर्मकांड की पढ़ाई करते हैं, तो उन 125 ब्राह्मणों का भी भंडारा होगा 11:30 से, और संतों का भंडारा 12:30 बजे से। तो पुष्कर जी और रविचंद जी और शिव कुमार जी, आप लोगों को जो सेवा करनी है, जो आप लोगों का भंडारा है, जो आप लोगों की दक्षिणा है, वो संतों की होगी, वो 12:30 बजे से आप लोगों को करना होगा। 11:30 बजे का जो भंडारा है उनके यजमानगण अलग है, जो ब्राह्मणों का भंडारा है 11:30 बजे से, उनके यजमानगण अलग हैं। तो अब आरती के लिए तैयार हो जाएं विद्यार्थीगण, आरती की थाली लाएं और गुरु जी की आरती करके, और उसके उपरांत आप लोग भजन चलते रहेगा, आप लोग का इधर उधर उठ के कहाँ जाएगा, तो इसलिए भजन करते रहेगा। जो यजमानगण हैं वो लोग अपना आ जाएंगे और फिर प्रसाद के समय आप लोग आइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, गौ माता की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव। पंखे बंद कर देंगे। और भाई देखिए, घर में जब 1 दिन की शादी होती है, 2 दिन की शादी होती है, तो आजकल घर में भी नहीं होती, वो भी होटल में कर देते हैं। सारी व्यवस्था होटल में हो जाती, घर में हो तो पता चले कि क्या क्या व्यवस्थाएं करना पड़ती। और वहां तो 1 दिन 2 दिन की बारात होती है, गुरुजी की बारात तो 7 दिन 8 दिन 9 दिन हो गए हैं। तो इस बारात की तैयारी 1 सप्ताह पहले से चल रही थी, और विदाई में भी 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इसमें हो सकता है कि किसी को खाने में, किसी को रहने में, किसी को रूम में, या किसी को आपस में एक दूसरे में अगर किसी को कोई समस्या आई हो, कोई कष्ट हुआ हो, तो मुझे मत बताइएगा, गुरुजी के चरणों में समर्पित करके चले जाइएगा, क्योंकि आपका अपना ही है, ये आपका अपना आश्रम है और आपकी अपनी समस्याएं हैं, वो आपका समाधान भी आप ही का है। ठीक है, तो अब आरती हो। ओम जय प्रभु अविनाशी स्वामी, जय प्रभु अविनाशी, आरत जन दुख भंजन, आरत जन दुख भंजन, घट घट के वासी, ओम जय प्रभु अविनाशी, सबके भीतर सबके प्रेरक, सबके परकाशी, स्वामी सबके सबको सब विधि देते, सबको सब विधि देते, आनंद की राशि, ओम जय प्रभु अविनाशी, जन्म मरण से करके शरण में जो आसी, स्वामी शरण में ज्ञान और ध्यान सिखाकर, ज्ञान और ध्यान सिखाकर, काटो यम फांसी, ओम जय प्रभु मान बड़ाई तज जो चरणन चितलाशी, स्वामी चरणन चितलाशी, पाप ताप और दुविधा, पाप ताप और दुविधा, सब ही मिट जासी, ओम जय प्रभु
ज्ञान की ज्योति जगा के ब्रह्म तम के नाशी, स्वामी ब्रह्म तम के नाशी। घट में सब दर्शाओ, मन में सब प्रगटाओ, मथुरा और काशी। ओम जय जन्म जन्म से सोबत आयो, मोहनींद खासी, स्वामी मोहनींद दीनानाथ जगाओ, सतगुरुदेव जगाओ, तुमरो गुण गासी। ओम जय प्रभु अपना रूप लखाओ, दर्शन अभिलाषी, स्वामी दर्शन अभिलाषी। प्रेम भगति वर दीजो, दया सृष्टि वर दीजो, मैं बलि बलि जासी। ओम जय प्रभु आज्ञा माने जो आपकी, होकर वशवासी, स्वामी होकर सुख शांति मन आवे, सुख आनंद मन आवे, मुक्ति फल पासी। ओम जय प्रभु अविनाशी, ओम जय प्रभु अविनाशी, स्वामी जय प्रभु अविनाशी। आरत जन दुख भंजन, आरत जन दुख भंजन, घट घट के वासी। ओम जय प्रभु अविनाशी, ओम जय प्रभु अविनाशी, ओम जय प्रभु अविनाशी। तुमरी चीज तुम्हारे आगे, भेंट करो मम दे, दया करो हे दयानिधि, सब देवन की कृपा करो हे कृपा निधि, सब देवन की। हे परम पिता परमात्मा, सभी प्राणी हो सुखी, सभी प्राणी हो निरोगी, सभी सदाचारी बने, सभी प्राणी हो निशोक, दुर्गुणों का नाश हो प्रभु, सद्गुणों का विकास हो प्रभु, दुख में धीरज रहे प्रभु, सुख में उदार हो प्रभु, प्राणी मात्र का कल्याण हो प्रभु, तेरी हमेशा याद रहे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु, सर्वदा सर्वदशा में परिपूर्ण हो प्रभु। ओम शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। ओम देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देवनागं मणिमाना तदुत्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय हृदयसाहिने नमो वैश्रवणाय विद्महे तमे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
ओम विश्वतचक्षुरुदं विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुदं विश्वतस्वात्तं बाहुभ्यां संपदये व्यावाभूमि जनयन्न देव एकः ओम देवस्विकावरजन्मकपाटलाभ्ये पुण्यागजादिकरवे रणसाधुषुभे विल्वाभवाय तुलसी नलमञ्जले विद्वां पूजयामि जगदीश्वरमि प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्दं गृहाणां परमेश्वर ॐ श्री गुरुदेवाय नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जो भी भक्तगण हैं तो भजन के श्रवण करने के जाने के जितने भी लोग यहीं पर भजन करने देंगे और उधर में यजमान गण भंडारी की तरफ पहुंचेंगे तो पहले ब्राह्मणों का भंडारा होगा, उसके उपरांत संतों का भंडारा होगा और फिर उसके उपरांत अपने भक्तों का भंडारा होगा। तब भजन चलता रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। बोलो जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, आज हम सब भक्तों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आए मिलकर इस पावन दिन पर अपने समर्पण के साथ अपने गुरु का जयकारा लगाएं और सब मिलकर बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, आज की आनंद की जय, गंगा मैया की जय, संतों की जय, भक्त और भगवान की जय। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम हरिओम। प्रणाम।